हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 11th जूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सीलंट्रेटा। देखिए, सीलंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक का मतलब ये जो फाइलम है, फाइलम सीलंट्रेटा, इसका हम लोग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कि अलग अलग फाइलम में भी आपको देखने को मिल सकता है। बट यूनिक कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि आपको इसी फाइलम में देखने को मिलेगा। जैसे हर एक इंसान होता है, कुछ को अलग अलग इंसान में अलग अलग खूबियां होती है, ठीक वैसे ही ये अलग अलग फाइलम में अलग अलग कैरेक्टर है। और इसे सीलंट्रेटा में कुछ ये सब बहुत सारे कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर। उसमें सबसे पहला आता है कि इसको तो नाइजेरियंस भी बोला जाता है। सो नाइजेरियंस एग्जिबिट इन टू बॉडी फॉर्म, मतलब दो बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम लोग इंसान है, ऐसा रहता है कि इंसान से हम लोग पक्षी भी बन सकते थे, पक्षी से इंसान बन सकते थे। ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता है। बट अगर ऐसा हो सकता था, ठीक, अगर होता तो क्या होता है कि इंसान दो फॉर्म एग्जिबिट करते, बट ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि जो ये नाइजेरियंस होते हैं, ये दो फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं। पहला मतलब कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेड्यूसा। अब पॉलिप मेड्यूसा में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉलिप जो होता है ना, वो सिलेंडर शेप का होता है, मतलब कुछ ऐसा इसका शेप होता है, ऐसे करके कुछ इसका शेप होता है, ठीक है। तो ये पॉलिप हो गया। और फिर मेड्यूसा कैसे होता है, तो ये जेलीफिश जो होती है ना, जेलीफिश जो ऐसे करके जेलीफिश जो होती है, सो वो मेड्यूसा होता है। पॉलिप जो होता है वो सिलेंडर जैसा शेप होता है। मेड्यूसा का कैसा होता है, तो अम्ब्रेला लाइक शेप होता है। और क्या होता है, और भी बहुत सारे इसके क्या है कि डिफरेंस है, जो कि इसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं, ठीक है। ये पॉलिप जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब क्या होता है कि तुम जमीन पर, जैसे देखो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, या एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ का। पेड़ एक ही जगह हमेशा रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वैसे ही होता है कि ये जो एनिमल्स तो होते हैं, बट एक ही जगह, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, ऐसे ही वो थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही वो रहते हैं। तो वो क्या होता है, ससाइल होता है। बट मेड्यूसा क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग रहता है। मतलब कि अगर ऑब्वियसली ये मरीन में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पानी का लहर जाता है, तो वो पानी के साथ वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सो जो ससाइल होते हैं वो एक ही जगह अटैच हुए रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड मेड्यूसा क्या होता है, जो कि वाटर के साथ स्विम करते हैं। सम नाइजेरियंस शो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका एक ये भी कैरेक्टर है कि ये पॉलिप जो है, ये पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो देखो, ये जो पॉलिप है, ये अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा बन जाएगा, और मेड्यूसा अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो पॉलिप बन जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मॉथ ऑन हाइपोस्टोम। देखिए, इस वर्ड को समझते हैं, हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब होता है बिलो, हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। एंड स्टोम मतलब होता है मॉथ। सो इसके पास मॉथ होता है, ठीक है, मतलब मुंह होती है। और कहां पर होता है, हाइपोस्टोम के नीचे होता है। जैसे देखो इसमें होता है ये, तो ये क्या है इसका, ये है इसका मॉथ, ये इसका हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। और ये है इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो देखो, या तो हम लोग ये कह सकते हैं इसका माउथ जो होता है वो हाइपोस्टोम के ऊपर होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइपोस्टोम जो होता है वो माउथ के नीचे होता है। दो तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग खुद का एग्जाम्पल लें, हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का नाक जो है वो मुंह के ऊपर है, या ये कह सकते हैं कि हम लोग का मुंह जो है नाक के नीचे। ठीक वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर माउथ जो है वो हाइपोस्टोम के ऊपर है, या ये कह सकते हैं कि हाइपोस्टोम जो है वो माउथ के नीचे। तो हाइपो मतलब होता है बिलो, स्टोम मतलब होता है माउथ। तो यहाँ पर पहले माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। देखो, वैसे तो कहा जाता है कि इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, एसिलोमेट होता है, मतलब कि इस कैविटी इसमें एब्सेंट रहती है। बट इसमें जो कैविटी होती भी है वो कैसा होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, मतलब कि वो क्या होता है कि जिसमें गैस से भरा हुआ रहता है। सब नाइट्रियंस रिलीज CaCO3। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो CaCO3 है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कि ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है। अब जैसे आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, एक नेम होता है जो होता है कोरल। कोरल मतलब क्या होता है, कोरल यही
होता है, कोरल रीफ जानती होंगे, जो आइलैंड वगैरह होती है, तो हमारे इंडिया का जो पार्ट है वो भी क्या है कि कोरल रीफ है, मतलब कि वो कोरल से बना हुआ है। तो देखो कोरल्स एक एनिमल होता है, जैसे देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ क्या रिलीज कर रहा है, कोरल CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपने चारों तरफ रिलीज कर रहा है। अब ये रिलीज क्यों कर रहा है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद को बचा सके, उसके लिए चारों तरफ क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर रहा है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारा बनने जाता है। तो ये क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये जमीन बनाने लग जाती है, और उसको क्या कहा जाता है, कोरल रीफ, और इसे कहा जाता है कोरल्स। देन नेक्स्ट आता है, दे हैव नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट। देखो नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट, इसी से इसका नाम भी डिराइव हुआ है, नाइडेरियंस। इसके पास क्या होते हैं ना, स्टिंगिंग सेल होते हैं। अब जैसे देखो मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या है मेरे पास हाथ है, पैर, इससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जैसे एक कॉव है, कॉव या बेफेलो के पास क्या होता है कि उसके पास हॉर्न होता है, उसके पास सिंग होता है, जिससे क्या करते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, और उसके पास टेल होता है, ठीक है, तो उससे भी वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। अब टेल से कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो आप लोग जानते होंगे कि उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह जाकर बैठ जाती है, तो टेल उसका एक हाथ का काम करता है, जो क्या करता है कि इंसेक्ट को वहां से हटाने में हेल्प करता है। ठीक वैसे ही ये जो नाइडेरियंस होते हैं, इसके पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसके पास होता है एक कैप्सूल होता है, जो ऐसे करके इसके ऊपर से ऐसे चढ़ा हुआ रहता है कैप्सूल। यहाँ पर इसका अगर कह दिया जाए तो ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर होता है एक ऐसे एंटीना जैसा होता है, और एक ये होता है यहाँ पर, इसको नाइडोसिल कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओपर्क्यूलम। इसके पास नाइडोसिल ओपर्क्यूलम होता है, ये एंटीना का काम करता है। मतलब क्या कि जैसे देखो कि अगर वहां से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो उसको अटैक कर सकता है, या कुछ ऐसा आ रहा है उसका प्रे है, मतलब कि उसका शिकार है जिसको खा करके अपना पेट भरेगा, तो क्या होता है कि इससे एंटीना के थ्रू उसको पता चलता है, एंटीना नहीं उसको नाइडोसिल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम एक ढक्कन रहता है। जैसे देखो इसमें अगर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि एंटीना बोल रहा है कि नहीं अभी तुम एकदम फ्री हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्लोज रहेगा, बट जैसे ही वो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक कैप्सूल रहती है, जैसे कि हम लोग को इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक वैसे ही ये रहती है, और ये बाहर निकल जाता है। अगर बाहर निकलने का डायग्राम बनाए तो ये ऐसे ही रहता है कुछ, बट इसका ये जो कैप्सूल है ये बाहर की तरफ ऐसे रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर एक नीडल लाइक रहता है, जो कि क्या करता है, वो किसी भी होस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करता है। अब ये किस लिए होता है, तो ये तीन चीज के लिए रहता है। पहला ये खुद ऑफेंस के लिए, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, टू अटैक, टू कैप्चर प्रे। अब इसको खाना है, ढूंढना है, तो ऑब्वियसली या तो ये क्या करेगा कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि दूसरे, इसके अंदर क्या रहता है, पॉइजन भरा हुआ रहता है, नेमाटोसिस्ट कहते हैं जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइजन भरा हुआ रहता है, जो दूसरे के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और फिर ऑब्वियसली वो मर जाते हैं, और ये उसको अपना क्या बना लेता है, प्रे बना लेता है। एंड दूसरा डिफेंस करता है। डिफेंस मतलब क्या होता है, खुद को बचाने के लिए। अब कुछ ऐसा भी होगा, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो इसे खाना चाहता होगा, तो खुद को बचाने के लिए क्या करता है कि ये उसमें इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो मर जाए और ये खुद को बचा ले। एंड थर्ड की किसी चीज को पकड़ना है, जैसे हमें किसी चीज को पकड़ना रहता है तो हम हाथ से पकड़ते हैं, या अगर कहा जाए कि मंकी होता है तो वो टेल से कहीं पर अगर पेड़ पर लटक जाता है तो वो ऐसे पेड़ है तो वो पेड़ पर ऐसे टेल को लटका लेता है, और वो हुक मतलब कि वो अटक जाता है वहां पर, ठीक। वैसे अगर इसको किसी चीज पर लटकना है, अटैच होना है, तो ये क्या करेगा कि इसको उसके साथ ऐसे अटैच कर देगा और ये लटक जाएगा। मतलब कि तीन चीज के लिए, ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेज, टू अटैच ऑन समथिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है, दे स्टिंगिंग सेल, यही होता है इसका स्टिंगिंग सेल, जिसके अंदर क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल रहती है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट क्या होता है, फिल्ड विथ पॉइजन, फिल्ड विथ पॉइजन, जो कि पॉइजन से भरा हुआ रहता है, और ये दूसरे के अंदर इंजेक्ट करता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेंट्रेटा के यूनिक कैरेक्टर पढ़े, जो कि सिर्फ इसी फाइलम में होती है और किसी में भी नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहला होता है कि दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप ऐसा होता है जो कि सिलेंडर लाइक शेप होता है, और सेसाइल होता है, मतलब एक ही जगह वो थ्रू आउट लाइफ रहते हैं।
और क्या होता है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेकेंड आता है मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या होता है कि वो अम्ब्रेला लाइक शेप रहता है और ये फ्री स्विमिंग रहता है, मतलब कि वाटर के साथ वो बह सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, एंड ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेकेंड होता है दिस सम नाइटेरियंस वो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो क्या बनेगा, वो मेड्यूसा बन जाएगा, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो पॉलिप बन जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद जिसका कैरेक्टर है वो है, इसके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है एंड मॉथ होता है, मॉथ ऑन हाइपोस्टोम। यहाँ पर इसका टेंटिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल ये जो होते हैं स्टिंगिंग सेल, ये या तो टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होंगे या बॉडी पर, बॉडी के वॉल जो है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। ये क्यों इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है बट कैविटी होती भी है। तो कौन सा है वो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। नेक्स्ट है कुछ जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं अराउंड इटसेल्फ एज एक्सोस्केलेटन, जिसको क्या कहा जाता है, कोरल्स कहा जाता है। आप लोग कोरल्स रीफ को जानते होंगे क्योंकि कोरल्स ही क्या होता है कि बाद में वो कोरल रीफ बना लेता है, एक आइलैंड को बना देता है। नेक्स्ट होता है दे हैव नाइडोसिस्टी या नाइडोब्लास्ट। नाइडोसिस्टी या नाइडोब्लास्ट यहीं से नाइडोरियन वर्ड डिराइव हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब कि नाइडोसिस्टी या जो स्टिंगिंग सेल होते हैं और इसके अंदर होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसके अंदर होता है नेमाटोसिस्ट मतलब पॉइजन, जो वो तीन चीजों के लिए यूज करते हैं, या तो ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेज, मतलब कि किसी को ऊपर अटैक करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू होल्ड ऑन समथिंग, किसी चीज के साथ अटैच होने के लिए ये इसका यूज करते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया और ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।